कृष्ण दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिलता है, फिर चाहे वह जीवन की किसी भी समस्या से संबंधित क्यों न हो। ये बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, ये द्वापर युग का अंत चल रहा है, हम जानना चाहते हैं कि कलयुग की चलिए गति कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम सभी वन में जाओ और जो कुछ भी आश्चर्यजनक देखो वह मुझे आकर बताओ, मैं उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। 5 पांडवों ने वन में जो कुछ भी देखा वह देखकर वे आश्चर्यजनक रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और प्रभु ने इसका क्या उत्तर दिया, आइए देखते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर, प्रभु, मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा जो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। आखिर इसका क्या मतलब है और कलयुग में इसका क्या प्रभाव होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल का सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का शासन होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मुख पर उनकी कुछ और बातें होंगी तथा पीठ पीछे वे कुछ और करेंगे। उनका सारा ध्यान केवल शोषण करना और लोगों की संपत्ति व सत्ता को हड़पना ही होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे व्यक्तियों का राज होगा जो बहुत बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे, परंतु उनका आचरण राक्षसी होगा। वे स्वयं को वह बड़े पंडित और ज्ञानी कहलाएंगे, परंतु देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरेगा ताकि उसकी संपत्ति व पद मुझे मिले। हे अर्जुन, कलयुग में संस्थाओं के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा ऊंचे पद वाला व्यक्ति कब मरे, कब उसका श्राद्ध हो ताकि उसकी धन संपत्ति व संस्था मेरे नाम हो जाए। कलयुग में ऐसे व्यक्तियों की बहुतायत होगी। इन सब के बाद भीम ने भी अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने एक बछड़े को देखा। गाय अपने बछड़े को इस तरीके से चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। प्रभु, कृपया करके हमें बताएं कि इसका क्या अर्थ है, कलयुग में इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा। हे भीम, कलयुग में इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा कि प्रत्येक मनुष्य जाति वर्ग शिशुपाल हो जाएगा। प्रत्येक माताएं अपने बच्चों से, अपने संतानों से इस प्रकार से मोह प्रेम करेंगी कि वे उन्हें अपने विकास के लिए अवसर ही नहीं देंगी। यदि किसी अन्य का बेटा साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन के लिए आएंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, परंतु यदि अपना बेटा साधु बनने की चाह रखेगा तो वे सभी रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। कलयुग में माताओं को इतना ज़्यादा मोह अपने बच्चों से होगा कि वे परिवार में ही बंधकर रह जाएंगी। अमानत हैं, उनकी बेटियां जमाइयों की अमानत हैं, उनका शरीर मृत्यु की अमानत है तथा उनकी आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम के बाद सहदेव ने अपना प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने जो देखा वह संभव कैसे हो सकता है। मैंने देखा कि 5-7 कुओं के बीच में एक बहुत बड़ा गहरा कुआं है, परंतु वह बिल्कुल खाली है। लेकिन ऐसा संभव कैसे हो सकता है, कृपया करके मुझे इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सहदेव,
कलयुग में ऐसे व्यक्ति होंगे जो बेटी के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में, छोटे बड़े त्योहारों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु यदि साथ में कोई पड़ोसी भूखा मर रहा हो तो उसे अन्न के लिए व उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ भी दान नहीं करेंगे। वह उसे मरता हुआ देखते रहेंगे परंतु उसकी सहायता नहीं करेंगे। सहदेव, कलयुग में ऐसे व्यक्ति होंगे जो दूसरी ओर मांस, मदिरा, जश्न आदि सब में पैसों को खर्च कर देंगे, परंतु किसी के 2 बूंद आंसू पोंछकर उसको भरपेट खाना खिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। का तात्पर्य यह है कि सामने वाले बंगले में जश्न चल रहा होगा, लेकिन पास की झोपड़ी में व्यक्ति भूखा मर जाएगा, कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे परंतु लोग भूख से अधिक मरेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भी अपना अनुभव बताया। नकुल ने कहा, हे प्रभु, मैंने जो देखा वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक बहुत बड़े विशाल पहाड़ से एक चट्टान लुढ़की, परंतु वृक्षों के तने व चट्टानें भी उसे रोक न पाईं, लेकिन एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह चट्टान वहीं पर रुक गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आया आखिर ऐसा हुआ कैसे। इसका उत्तर देते हुए भगवान नकुल से कहते हैं, हे नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, कलयुग में हरि भजन, हरि कीर्तन ही मोक्ष का एकमात्र उपाय है। अगर आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो ज़रा सा भी पसंद आती है तो आप इस चैनल को कृष्णा उपदेश ज़रूर सब्सक्राइब करें।